नागपुर हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि हिंसा हुई तो हुई कैसे? क्या पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया? क्या नागपुर पुलिस की लापरवाही से माहौल बिगड़ा? क्या वक्त रहते नागपुर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो हिंसा को रोका जा सकता था? नागपुर में हिंसा हुई, लेकिन हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हिंसा के शिकार बने लोग नागपुर पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठा रहे हैं। सुनने में कुछ नहीं आ रहा था, वो लोग आए और कुछ बोले ही नहीं, बस उन लोग को सिर्फ सबूत मिटाना था कि गाड़ियां हम पुलिस स्टेशन ले जाते, ये करते वो करते। हम बोले जब पूरा हम 1 घंटे से फोन लगा रहे थे, तुम आए नहीं, अब सब निपट गया और अब आ रहे हैं और वो भी गाड़ियां उठाने आ रहे हैं। भाई गाड़ी उठाने के बजाय जिनने दंगे करे उनको पकड़ो जाके, इसलिए हमने गाड़ी नहीं उठाए। हमने पुलिस से 1 घंटा बहस करे लेकिन गाड़ी नहीं ले जाने दी। पीड़ितों का कहना है कि हिंसा के वक्त पुलिस से मदद मांगी गई, लेकिन पुलिस हिंसा के बाद मौके पर पहुंची। तो 11 बजे आए ये लोग यहाँ पे, हमको ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है। अचानक हुआ, कोई सोने जा रहा, कोई खाना खा रहा, अचानक हुआ और अचानक कोई आ नहीं पाया। तो इतनी पब्लिक थी उनकी कि घर का कोई इंसान नहीं निकल पा रहा था। वो लोग ने पहले फतरे की लाठी चार्ज किए, उसके बाद में फतरे भेजे घरों पे, फिर बाद में हमने फोन लगाए पुलिस वाले नहीं आई, फिर इन लोग ने आग लगा दी सीधी। जब आग के लपटें खूब बढ़ गई तब बाद में आधा 1 घंटे के बाद पुलिस आई यहाँ। बड़ी बात यह है कि बीजेपी विधायक प्रवीण दटके भी पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बड़ी भूल हुई है। जब पता था ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बड़ी तादाद में लगाना चाहिए। आज मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पे बोलना उचित नहीं है क्योंकि कल मैं नहीं था, लेकिन मैं जानकारी ले रहा हूँ। ये जो एरिया यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था इसलिए बहुत अच्छे तक कंट्रोल हुआ है, मैंने देखा, अभी नागरिकों से बात की है। लेकिन हंसापुरी जो एरिया, हंसापुरी, भगवागर, गीतांजलि टॉकीज, सेवा सदन चौक, वहाँ मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर लोगों ने जो मुझे बताया उससे लग रहा है। उसकी चौकसी की मांग मैं करने वाला हूँ। हंसापुरी इलाके में उपद्रवी कहर बरपाते रहे। स्थानीय लोग पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन नागपुर पुलिस देर से पहुंची। वहीं दूसरी तरफ सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में दावा किया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ दंगाइयों से निपट रही थी। परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। दरअसल हिंसा के दौरान 30 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं, जबकि हालात को काबू में करते वक्त एक डीसीपी बुरी तरह जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री ने घायल डीसीपी से फोन पर बात की। हातावर लागला। यस सर। अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामुळे? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चला, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिल्कुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। मतलब नागपुर पुलिस को बिना किसी जांच के सीएम फडणवीस ने सीधे क्लीन चिट दे दी। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तर मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। सवाल यही है
कि दोपहर में अफवाह फैली तो शाम तक नागपुर पुलिस ने हालात को संभालने के लिए बड़े कदम क्यों नहीं उठाए। पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह हालात को समझने में नाकाम रहा। क्यों कुछ इलाकों में पुलिस वक्त रहते नहीं पहुंची। को लेकर 5 एफआईआर, 50 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई। 3 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू वाले इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लेकिन हिंसा को लेकर नागपुर पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर हमने नागपुर के पुलिस कमिश्नर से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हिंसा पर नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंगल क्या कह रहे हैं, सुनिए। भीड़ थी, कहीं ना कहीं एक शार्प ऑब्जेक्ट्स उनके पास थे। तो अगर शांतिपूर्वक शहर नागपुर है जिसमें एकदम से दोपहर के बाद शाम का ही रिएक्शन है, तो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारे लोग इकट्ठा कैसे हो पाए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शार्प जो वेपन्स या ऑब्जेक्ट्स बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद वहां पे हाजिर था, मेरी पूरी फोर्स वहां पे थी। और इसके अंदर जो है जो लोग जमा हुए, क्योंकि वो एक तो मिक्स्ड लोकेलिटी अगर आप देखेंगे वहां पे हिंदू मुस्लिम जो है वहां पे एरिया है, और नैरो लेन से अगर बाई लेन्स आप देखेंगे तो मेन रोड के साथ में। और जो वहां पे जो पथराव हुआ है, पथराव क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहां पे जो भी स्टोन्स थे वो वहां पे पड़े हुए थे, क्योंकि एंटिसिपेटेड नहीं था ये। तो कह रहे हैं कि जहां भी ये वायलेंस हुए हैं वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से ये पत्थर लिए गए हैं। बिल्कुल। और जो विजुअल्स वीडियोस में दिख रहे हैं ट्रक भर के पत्थर हैं, इससे विधान भवन में भी इसका देखेंगे तो उसके ऊपर एनएमसी लिखा हुआ है, वो जो उसको क्लीन किया गया है तो वो उनका है, तो इसको गलत प्रोजेक्ट ना किया जाए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको। सर, महल में इंसिडेंट होने के बाद भी 2 घंटे बाद हंसापुरी में उसी तरह की वारदात होती है, उतनी ही भीड़ होती है। शार्प ऑब्जेक्ट्स वहां पे तो आज सुबह में हमने खुद अपने घर से देखे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि 1 घंटे तक फोन किया गया, पुलिस नहीं पहुंच पाई। ये क्या मामला? जो है ये जब जो मेन एरिया जहाँ पे ये हुआ है उससे लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है ये एरिया। और जब जैसे ही इसके बाद में इन्फॉर्मेशन मिली तो स्टाफ, क्योंकि अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, तो उसमें जो है वेरीफाई जब किया गया, जो वहाँ के संबंधित पुलिस निरीक्षक हैं उनसे पूछा गया तो वो वहाँ पे पहुंचे और थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि उससे पहले उनका बोलना है कि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में एक लेन है जिसके अंदर कुछ वाहनों का नुकसान हुआ है, तो वो वहाँ पे था। फिर उससे थोड़ा आगे जाके ये जो हंसापुरी एरिया वहाँ पे है, तो इसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो देर से पहुंचे कि क्या। You think it was a pre-planned thing or you think it was a spontaneous? See, I won't be able to comment at the moment कि ये प्री प्लान था, क्योंकि उसके रीजन ये हैं, क्योंकि अगर वैसा होता, प्री प्लान होता तो वो वेपन्स उस तरह के यूज करते। अगर इसमें है ऐसा तो सोशल मीडिया पे क्या क्या हुआ, वही हमारी चीज चल रही है अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन, कि इसमें प्री प्लान था तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स थे, और हो सकता है वो प्री प्लान हो तो उसका कम से कम हमको इन्वेस्टिगेशन में वो ढूंढना पड़े, तभी उसके बेसिस में मैं बोल पाऊंगा कि हाँ इसमें इस तरह का इश्यूज इन्वॉल्व दिख रहे हैं।